हेलो स्टूडेंट्स। देखो इस वीडियो में चार्ज का यूनिट डिस्कस करेंगे। तो चार्ज का यूनिट डिस्कस करने के पहले एम्पियर को समझना बहुत जरूरी है। देखो वैक्यूम और एयर में, ठीक, इतना समझ गए। वैक्यूम और एयर में, वैक्यूम यानी निर्वात, जहां पर कोई मीडियम नहीं हो, एयर मीडियम है, तो वैक्यूम में हो या एयर में हो, टू स्ट्रेट वायर्स जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, अब प्रत्येक का लेंथ जो है इनफाइनाइट है, यानी प्रत्येक के पास लेंथ इनफाइनाइट है, और दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस जो है 1 मीटर है। ठीक, तो अब देखो दोनों में करंट्स फ्लो हो रहे हैं। अब हो सकता है सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो। क्लियर? अब दोनों में से प्रत्येक वायर में, समझ गए, दोनों में से प्रत्येक वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो, 1 एम्पियर इसमें चाहे 1 एम्पियर इसमें, तो 1 एम्पियर करंट दोनों में से प्रत्येक में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो चाहे सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो 1 एम्पियर जो करंट जब फ्लो होगा, समझ गए, 1 एम्पियर करंट दोनों में से प्रत्येक में 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। कब? जब दोनों वायर्स वैक्यूम और एयर में होंगे और दोनों में से प्रत्येक का लेंथ इनफाइनाइट होगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर होगा, तो प्रति इकाई लंबाई यानी पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स क्रिएट होगा, वह कितना फोर्स क्रिएट होगा? तो 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर लिखा हुआ है, इतना फोर्स क्रिएट होगा। बात समझ गए कि नहीं? कब? जब दोनों वायर्स में से प्रत्येक में 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो दोनों में से प्रत्येक वायर के प्रति यूनिट लेंथ पर, यानी पर यूनिट लेंथ का मतलब कि 1 मीटर लेंथ पर जो फोर्स क्रिएट होगा, है ना, उस फोर्स का वैल्यू होगा 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। क्लियर हो गया? तो जब इतना फोर्स क्रिएट होगा तभी करंट को 1 एम्पियर कहा जाएगा, यानी 1 एम्पियर करंट फ्लो होने से दोनों में से प्रत्येक वायर के पर यूनिट लेंथ पर इतना फोर्स क्रिएट होगा। बात समझ गए? तो इतना फोर्स का संबंध जो है 1 एम्पियर करंट से है। अब इसके लिए कहोगे कि इतना फोर्स कैसे क्रिएट हुआ, इसका क्या, है ना, फॉर्मूला है, तो यहां पर समझ लो। यानी टू इनफाइनाइट लेंथ के वायर्स, ठीक, टू इनफाइनाइट लेंथ के वायर्स पैरेलल हो और दोनों में जो है करंट फ्लो हो रहे हो, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, तो उसके लिए यहां पर फोर्स पर यूनिट जो लेंथ होगा, फोर्स बाय लेंथ यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला जो है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई। देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1I2 अपॉन होगा डी। अब याद रखो, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फिर से समझो, टू वायर्स पैरेलल हो, ईच ऑफ देम, दोनों में से प्रत्येक, ठीक है, का लेंथ इनफाइनाइट हो, दोनों अगर डी डिस्टेंस पर हो, दोनों में करंट्स फ्लो हो रहे हो, सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों में से प्रत्येक वायर पर फोर्स अप्लाई होगा। ठीक, यह इस पर अप्लाई करेगा, यह इस पर अप्लाई करेगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि लेंथ तो इनफाइनाइट है दोनों में से प्रत्येक का, तो यूनिट लेंथ पर जो फोर्स होगा उसी को हम कहेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1I2 बाई डी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है, अभी स्टार्टिंग में हम इसको सिंपल फॉर्म में ही बतला रहे हैं। बात समझ गए? तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1I2 बाई डी। डी डिस्टेंस हो गया, 4 पाई कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, I1I2 करंट है, म्यू नॉट जो है परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम और एयर है। अब नहीं समझोगे तो सिंपल वे में समझ लो, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, इसका मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, चुंबकीय स्वभाव है, गुण है निर्वात या वायु का, इतना ही अभी समझो। अब देखो, तो यहां पर डी का वैल्यू हम 1 कर देंगे, डी का वैल्यू कितना कर देंगे? 1 मीटर कर देंगे। तो डी का वैल्यू जब 1 मीटर कर देंगे, यहां दोनों का वैल्यू क्या होगा करंट का? सेम।
तो दोनों का जब सेम वैल्यू होगा यानी 1 एम्पियर तो 1 × 1 क्या होगा 1 ही ना होगा। तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। यहाँ बात समझ में आ रहा है। 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। म्यू नॉट का वैल्यू डाल देंगे तो म्यू नॉट का वैल्यू जो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है म्यू नॉट का वैल्यू। ठीक, और नीचे हो गया 4 पाई इंटू हो गया 2 I1 I2 अपॉन हो गया डी। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया तो 1 × 1 1 ही होगा और यहाँ पर 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 ही होगा। और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो डी का वैल्यू 1 ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7। और चूंकि फोर्स तो न्यूटन, नीचे लेंथ तो न्यूटन बाई मीटर आ गया 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर की नहीं। तो जब करंट का वैल्यू रखा गया 1 एम्पियर और डिस्टेंस रखा गया दोनों वायर्स के बीच में 1 मीटर तो फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी यह वायर इस पर फोर्स लगाएगा और यह इस पर फोर्स लगाएगा यानी यूनिट लेंथ पर 1 मीटर लेंथ पर तो उसका वैल्यू इतना न्यूटन होगा, न्यूटन पर मीटर होगा, सॉरी न्यूटन पर मीटर होगा। तो अब 1 एम्पियर करंट समझ में आ गया। अब चलो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है ना इज कूलम होता है। क्या होता है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड इट्स सिंबल इज सी। यानी चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, इसका सिंबल सी होता है। अब कूलम इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एम्पियर। अब कूलम को हम एम्पियर के आधार पर बेसिस पर समझते हैं। कैसे? तो नाउ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को करंट के रूप में समझना है। तो नाउ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी सपोज करो ये तो प्लास्टिक है, सपोज करो यह मेटल का एक टुकड़ा है तो इससे इस क्रॉस सेक्शन से होकर चार्ज फ्लो हो रहा है। तो 1 सेकंड में 1 सेकंड में इन 1 सेकंड जितना चार्ज का अमाउंट इस सेक्शन से होकर फ्लो होगा, बात समझ गए, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक चार्ज अब बाई होगा टाइम। इलेक्ट्रिक करंट याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज बाई टाइम। तो यहां लिखे भी हैं इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज बाई टाइम। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट इनटू हो जाएगा टाइम। क्लियर? अब देखो इफ ए कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फॉर 1 सेकंड देन द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर विल बी 1 कूलम। अब 1 कूलम चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम हुआ। कितना क्या हुआ? करंट इंटू टाइम। तो 1 कूलम चार्ज तभी होगा जब 1 एम्पियर करंट है ना, लिखा हुआ है 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो हो किसी कंडक्टर से होकर, किसी कंडक्टर से होकर 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो हो, है ना। तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वह कितना होगा? 1 कूलम होगा। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकंड, माइनस मत समझना यार। 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकंड, दैट इज 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकंड बोल सकते हो। 1 एम्पियर सेकंड इज इक्वल टू 1 कूलम। अब देखो इन सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, सीजीएस का मतलब समझता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, है ना, इज कॉल्ड स्टैट कूलम होता है। सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में समझ गए इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट स्टैट कूलम होता है और ईएसयू ऑफ चार्ज होता है। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम के इक्वल होता है, याद रखिएगा, है ना। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम के इक्वल होता है। अब 1 स्टैट कूलम लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे? इससे डिवाइड कर देंगे 1 में। क्लियर? वो यानी इसको अगर हम लिखें 1 स्टैट है ना कूलम, 1 स्टैट कूलम इज इक्वल टू 1 अपॉन हो जाएगा 3 इंटू 10⁹ कूलम हो गया कि नहीं? तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 3 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा। क्लियर? अब एक बात और समझ लो, एमसीक्यू में कभी कभी पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि एम्पियर आवर, जैसे पूछेगा एम्पियर आवर, एम्पियर आवर, एम्पियर आवर पूछेगा, जैसे एम्पियर हो गया आवर, एम्पियर हो गया आवर।
तो एम्पियर आवर जो है यूनिट ऑफ, अब यहां पर लिख दिए यूनिट ऑफ एम्पियर आवर, ठीक है, इज द यूनिट ऑफ, क्वेश्चन में रहेगा एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो ऑप्शन में रहेगा, अब सपोज कीजिए वर्क रहेगा, सपोज कीजिए मोमेंटम रहेगा, बात समझ गए ना, या करंट रहेगा, चार्ज रहेगा, तो किसका यूनिट होगा? एम्पियर आवर। एम्पियर तो करंट का होता है, बट एम्पियर आवर तो करंट का नहीं होगा। तो यहां देखो एम्पियर सेकंड इज इक्वल टू कूलम है, कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है, इसका मतलब एम्पियर सेकंड भी इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट हुआ। अब देखो यहां लिखा एम्पियर आवर, इसका मतलब है आवर का मतलब क्या हुआ? घंटा। अरे भाई सेकंड से मिनट, अब मिनट से घंटा, समझ गए ना? सेकंड जो है ना, सेकंड जो है टाइम का ऐसा यूनिट है, तो सेकंड से क्या फॉर्म हो गया, क्या बना? मिनट। अब मिनट से घंटा, तो ब्यादर तो एक ही है ना, बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि एम्पियर आवर भी यूनिट ऑफ क्या होगा? चार्ज ही होगा। अब समझ गए? करंट में टिक मार्क मत लगाना यार, चार्ज में टिक मार्क लगाना, बात समझ गए? एम्पियर मिनट भी लिखेगा, एम्पियर मिनट इज द यूनिट ऑफ, तो चार्ज में ही टिक मार्क लगाना है ना, या क्रॉस करना है, या सर्कल को कलर करना है, जो भी है ना क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझ गए कि नहीं? तो एम्पियर मिनट हो, एम्पियर आवर हो, तो क्या होगा? यूनिट ऑफ चार्ज होगा। क्लियर हो गया? यूनिट ऑफ चार्ज, तो यूनिट हो गया कंप्लीट। अब इसको रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।